स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। दरअसल प्रॉफिट एंड लॉस के साथ मामला क्या है, वो जब पढ़ाता हो तो उनका चेहरा मुझे अभी याद आ रहा है। इस चैप्टर को पढ़ाते हुए एकदम देख रहे हैं तो देख रहे हैं, उनको ज़्यादा वो ऑब्जर्व नहीं करते हैं। उसका सबसे बड़ा बेसिकली इसका जो रीज़न है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं। क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह से, वो किताब का क्वेश्चन हो गया। मिसाल के तौर पर हम लोग किसी मॉल पे गए सपोज, अब वहाँ पे गए, अब वहाँ पे देखे कोई ड्रेस पसंद आ गया हम लोगों को, मतलब किसी को ड्रेस पसंद आ गया और उस ड्रेस का प्राइस कितना है 1000। कितना प्राइस है 1000। तो हम लोग सोचते हैं कि काश इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता, और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता, यानी कि 10%, 20%, 25% डिस्काउंट मिल जाता है ना। तो मान लीजिए हम देखें वहाँ पे ऊपर मेरे जहाँ पे टैग था 1000 का, वहाँ डिस्काउंट भी हम देख रहे हैं। कितना डिस्काउंट कितना है इस प्रोडक्ट पे 10%। तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉपी लेकर जाएंगे घर से, कलम लेकर जाएंगे और एकदम बैठ जाएंगे हिसाब बैठाने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया, एसपी दिया हुआ, सीपी दिया हुआ, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ, और हम लोग क्या करेंगे इसको, चलो जल्दी से एसपी निकालो। अगर इस तरह से आप क्वेश्चन को देखिएगा तो जाहिर सी बात है हार्ड लगेगा। जैसे यहाँ पे जो सारा क्वेश्चन रहता है प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जितना भी स्टूडेंट आप लोगों के बुक में, आपके अपने टेक्स्ट बुक में जितना भी क्वेश्चन है, आप लोग पहले ही इमेजिन कर लेते हैं, चलो ये एक होमवर्क टाइप का है, एक क्लास वर्क टाइप का है, इसको कर लेंगे और एग्जाम में आएगा तो लिख देंगे, मार्क्स मिल जाएगा। कभी सीखने का जो होता है ना जज्बा, के सीखने का जो इंतजियाज़म होता है, अगर उसको आप प्रैक्टिकली सोचे, आपको जैसे क्वेश्चन मिले, आप एक मॉल, आपके दिमाग में मॉल आ जाए, एक ड्रेस आ जाए, वो वैल्यू आ जाए। जैसे अगर हम इसको एक पूरा क्वेश्चन लिख दें कि इतना एक एसपी सीपी है, इतना डिस्काउंट परसेंटेज है, तो बताओ एसपी क्या होगा, तो पूरा सवाल जो होगा आप लोगों को एकदम सवाल की तरह लगेगा, एकदम लगेगा किताब का क्वेश्चन है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप किताब से हट जाए, मान लें कि हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं पढ़ा रहे, मान लीजिए कि हम आपको एक मॉल में, मान लो आप अपने आप को एक मॉल में इमेजिन कर रहे हैं, एक ड्रेस आपको बहुत पसंद आ गया, खूबसूरत सा ड्रेस, 1000 उसका प्राइस है, और उसमें आप डिस्काउंट कितना दे रहा है कंपनी, 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो आप उसको अभी कितना रुपया पेड करेंगे स्टूडेंट, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको हम अभी प्रैक्टिकली सिखाएंगे। वहाँ तो हम कॉपी कलम ले जाके क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। तो देखो, जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो 1000 को इस तरह से देखते हैं, और 10% इसका 10% क्या होगा, 10% इसका क्या होगा, इसके लिए क्या करते हैं, 1000 को राइट साइड से पहला डिजिट को छोड़ करके एक डिसिमल दे देते हैं। तो अब जो ये वैल्यू हो गया, कितना हो गया, ये 1000 कितना में चेंज हो गया, 100.0 में चेंज हो गया। तो इसका मतलब अगर इस 1000 में एक राइट साइड से यहाँ डिसिमल दे दें, तो ये अब कितना 100 जो वैल्यू होगा वो कितना परसेंट हो जाएगा, 10% हो जाएगा। किसका, इस 1000 का, 1000 का क्या होगा, ये 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ हो जाएगा। यानी कि अगर मान लो 2000 रुपया एक्सक्यूज मी, मान लो 2000 रुपये एक ड्रेस पसंद किया आपने, और उसमें डिस्काउंट कितना है, 10% है। तो ये 2000 को लिखेगा दिमाग में आप लोगों का जा रहा है, ये राइट साइड से एक डिसिमल कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 200 हो जाएगा। यानी कि अब 2000 का जो 10% है वो कितना रुपया है, 200 रुपये है। तो अब 2000 से कितना लेस होगा, 200 लेस कर देंगे, तो उसको कितना में खरीदना पड़ेगा, 10% डिस्काउंट देने के बाद वो कितने में खरीदेगा ड्रेस, तुम कितने में खरीदोगे, 1800 में ड्रेस खरीदोगे। और यहाँ 10% डिस्काउंट है तो कितने में ड्रेस खरीदोगे, 900 में। तो ये 10% को हम लोग कितना इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आप लोगों ने सीख लिया। अब मैं बताऊंगा कि 1% कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। देखो, इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि अगर मान लो 2000 प्राइस था, 2000 नहीं लेके मान लो हम 3000 प्राइस ले लेते हैं। अब इस पे बोलेगा 20% डिस्काउंट है स्टूडेंट, आपको ना कॉपी उठाना है ना कलम उठाना है। तो आप देखिए, एकदम इमेजिन कीजिए, 3000 का 10% कितना हो रहा है, 300 हो रहा है। इसका 10% कितना होगा, 300 होगा। तो 20% कितना होगा, 600 होगा। अगर इसमें 20% डिस्काउंट बोलता है
इसका मतलब कितना रुपया डिस्काउंट हो जाएगा, 600 रुपीज़ डिस्काउंट हो जाएगा। तो 3000 से 600 आप माइनस करके कितना आप लोग पहुँच गए, 2400 रुपये में आपको 2400 रुपया उसको देना पड़ेगा। तो देखो हमने क्या कहीं क्वेश्चन को समझा कि ये क्वेश्चन है, आप तो ये आसानी से बना सकते हैं, दिमाग में जहन में ही आपका बन सकता है। आप एक एजुकेटेड पर्सन है, आपको ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। आप थोड़ी ना वहाँ जाहिल लोग चले गए वहाँ पे बोले भाई कितना है डिस्काउंट, वो लोग भी समझते हैं प्रैक्टिकली इसको स्टूडेंट, लेकिन हम लोग डेली परसेंटेज पढ़ के 1 से 7 8 तक परसेंटेज पढ़े, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े, और हम लोग अभी तक इस चीज़ को नहीं समझते हैं। कितना इंसल्ट फील होता होगा सोचो। इस बात को प्रैक्टिकली स्टूडेंट समझिए, बहुत ही बेसिकली चीज़ बता रहा हूँ, ये हर एक स्टूडेंट के लिए नहीं है। जो बच्चे अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि हम मेरा मैथ्स थोड़ा सा कमज़ोर है, कोई भी वजह हो, कमज़ोर होना कोई गलत बात नहीं, वो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे और उनको रियलाइज़ हो रहा होगा कि हाँ वाकई में हम लोग बहुत कम जानते हैं इस तरह। खैर जो भी है, अब हम 1% की बात करें स्टूडेंट, किसी भी वैल्यू का, सपोज पहले 1000 पे ही चलते हैं, इसका 1% कैसे निकालेंगे। 10% के लिए एक डिजिट राइट साइड से हम लोग छोड़ते हैं, पॉइंट देते हैं। अब 1% के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट, 1% के लिए 2 डिजिट, तो एक डिजिट पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट के बाद हम लोग क्या किए, ये पॉइंट दे देंगे। तो ये 1000 का 1% कितना हो गया, ये 10.0 हो गया, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। 10.0 मतलब कितना, 10 हो गया, यानी ये 1000 का कितना परसेंट हो गया, 1% हो गया, यानी 1000 का 1% कितना हुआ, 10 रुपीज़ हुआ। अगर जैसे मान लो स्टूडेंट आप 1000 का कोई सामान खरीदे बिग बाजार से, उसने बोला हम आपको 1% डिस्काउंट देंगे, तो आप उसको कितना पेड कीजिएगा, 1% डिस्काउंट देंगे, यानी 10 रुपये डिस्काउंट देगा। इसका 1% कितना हुआ, ये तुम्हारा 10% डिस्काउंट, एक डिजिट और चल जाएंगे तो 1% हो जाएगा, 10.0, यानी 10 रुपये यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। तो अब जैसे 10 रुपये माइनस करेंगे 1000 से, तो ये कितना पड़ जाएगा, 990 रुपीज़, यानी 10 रुपये आपने कम दिया उसको, बात समझ लीजिए। इसी तरह कहीं भी आप जाएं, उसमें लिखा हुआ है 2999, तो इसको 3000 अप्रॉक्सीमेट समझे, और उससे जितना परसेंट आपका डिस्काउंट है आप डिस्काउंट निकालें। जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट मान लो 1000 ही प्राइस था, बोला 3% डिस्काउंट है, तो 1% कितना है, 10 रुपये, तो 3% डिस्काउंट कितना होगा, उसका 3 टाइम्स कर दीजिए, यानी 30 रुपीज़। 10 का 3 गुना कितना होता है, 30 रुपया। तो 30 रुपये जब आप इसमें माइनस करेंगे तो आपको कितना पेड करना पड़ेगा, 3%। इसमें अगर हम 3% डिस्काउंट दे दें स्टूडेंट, डिस्काउंट अगर 3% दे दें तो आपको कितना देना पड़ेगा, उसको 30 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा आपका, तो देना पड़ेगा कितना, 970 रुपया। यही 2000 प्राइस है मान लो, इसमें अगर हम बोले डिस्काउंट देना है कितना, 13%। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ना, हम ये लिखेंगे CP इक्वल्स टू इतना, HP इक्वल्स टू इतना, फिर डिस्काउंट का बड़ा सा मार्क प्राइस इक्वल्स टू दिस, ये सारा हम लोग कुछ फार्मूला यूज नहीं करेंगे। देखो मैंने भी तो फार्मूला स्टार्ट भी नहीं किया, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करूंगा। पहले इसको कैसे ब्रेक करूंगा, 13% को देखो जहन में अपने दिमाग में 10% तोड़िए प्लस 3% तोड़िए। 10% आप आराम से तोड़ सकते हैं इसको, 200 रुपये यहाँ डिस्काउंट हो गया। और 3% के लिए आपको 1% के पास जाना पड़ेगा, और 1% को किससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो जैसे 1% पे गए तो ये कितना हो गया, 20 रुपये हो गया, तो 20 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप दिमाग में, 3 से कर दीजिए, तो कितना हो गया, 60 रुपये। ये 260 रुपये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2000 से 260 माइनस कर दीजिए, 2000 से 200 माइनस कीजिएगा तो 1800 हो जाएगा, और 60 रुपये माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1740 हो जाएगा। ये जहन में आपका बन गया। देखो कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं, यानी आप उसको 13% डिस्काउंट करने के बाद, 13% डिस्काउंट के बाद आपको कितना पेड करना पड़ेगा, इस 2000 अमाउंट का वैल्यू को 1740 रुपये पेड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखो हम लोगों ने क्या किया, परसेंटेज को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने सीखा, और उसका 1%, 2%, 3%, इसी तरह अगर 4%, 5% हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट देख लीजिए 10 जैसे 5% की बात करेगा जब भी, जैसे मान लो अगर एक अमाउंट है जैसे 1250 रुपया है, इसका बोलेगा 5% डिस्काउंट स्टूडेंट, तो इसका 10% कितना होगा, 125 रुपया। तो इसी का आप आधा कर दीजिए, इसी का आप हाफ कर दीजिए, 10% का हाफ क्या होगा, 5% होगा। 125 का आप आधा जैसे कीजिएगा आपको मिल जाएगा, इसको डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, कितना होगा 125 का आधा, 100 का आधा होता है 50 रुपया, अब 12 और उसके बाद 25 रुपये का आधा होता है 12.5 रुपया, 12 रुपये 50 पैसा सपोज, तो 62.5 हो जाएगा। तो 62.5 आपको माइनस कर, समझ में आ रही बात। तो 1250 से आपको 62.5 क्या करना पड़ेगा, 62 रुपये 50 पैसा माइनस करना पड़ेगा। आप थोड़ा इसको और आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा अपने से, ठीक है। देखो कहने का मकसद ये है कि अगर हम प्रॉब्लम को
इस तरह समझे कि ये मेरे साथ प्रैक्टिकली हो रहा है, तभी जाके प्रॉफिट एंड लॉस आपको समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ जैसे क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, सपोज इफ अ बॉल इज परचेज एट ₹20 एंड सोल्ड एट ₹24 देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो अभी तो समझ में ही नहीं आया। अभी हम लोग जाएंगे इसमें देखेंगे ओ ये सीपी है, अच्छा ये एसपी है, डायरेक्ट जहन में फार्मूला सीपी एसपी इस तरह घूमने लगेगा। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, ये जब आप फॉर्मूला में चल जाइएगा ना, तो आप कभी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिकली नहीं सोच पाइएगा। आपको थोड़ा सा ठहर के पहले कुछ मतलब समझ ली, स्टार्टिंग में बिगनिंग में आपको टाइम लगेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होगा, आपको कमांड आ जाएगा इसकी। तो आप कोशिश करें इसको प्रैक्टिकली सोचने का। मैंने परसेंटेज पे थोड़ा सा लेक्चर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट किया नहीं मैंने परसेंटेज पे ही सारा काम किया। अगर आपको परसेंटेज समझ में आ गया तो समझ लिए प्रॉफिट एंड लॉस आपका 100% कंप्लीट है। सिर्फ आपको परसेंटेज को अच्छा से समझना है स्टूडेंट। आ रही बात समझ में?